आया आप लोगों के बीच में, ठीक है, क्या बोले अभी कि आते हैं और प्रयास करते हैं हम लोग, बाकी रिजल्ट का, और दूसरी तरफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, जब डॉक्टर है ही नहीं, जब डॉक्टर ही नहीं है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से आएगा सर? आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखिए सर, एक डॉक्टर नहीं था। यहाँ का जो अटेंडेंट है उसको नर्स बोल रही है कि बीपी मशीन लाओ, तो कहता है क्या होता है बीपी मशीन? तो नर्स खुद बोल रही है कि तुमको बीपी का मतलब नहीं पता होता है, बीपी का मतलब क्या होता है बताइए, ये स्थिति है। और जब यहाँ आईसीयू इंचार्ज महेश सर से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर ऑन व्हील माने ऑन कॉल आते हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है ना तो उनको फोन किया जाता है और फोन के बाद यहाँ आते हैं। बताइए क्या ये सबसे बड़ा पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है। आज जिसके पिता की मृत्यु हुई है ना, विक्की चौबे, गौतम चौबे, जिसके पिता की मृत्यु हुई है, पूरे बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित है वो लड़का, सबसे ज्यादा रक्तदान किया है सर। दिखा लीजिए, पूरा सबसे टॉप का एनजीओ है जिसने रक्तदान किया है। जी के भाई हुए जी, माननीय मंत्री जी के अपने छोटे भाई हैं। आप सोचिए जब उनके साथ इस तरीके का नेग्लिजेंसी है तो आम जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे सर, क्या करते होंगे? एक तरफ खुद बोल रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, खुद बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर नहीं है, और दूसरी तरफ क्या ये बयान दिए है सर कि हम लोग करते हैं रिजल्ट नहीं आएगा, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा सर जब डॉक्टर ही नहीं रहेगा? तो आप तो खुद अपना बयान उल्टा सीधा आप दे रहे हैं अपना बचने के चक्कर में। घटनाक्रम क्या हुआ जरा उसको बता दीजिए विस्तार से। घटनाक्रम यही हुआ कि उनको बहुत घर में बेचैनी होने लगा, हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके आनंद में लेके आए उनको जहाँ तक संभव हो पाया। कितने बजे? गौतम जी कितने बजे की घटना है? 4 बजे, 4:30 बजे हम लोग 4:30 बजे हम लोग यहाँ अस्पताल में लेके आए जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो हम लोग छटपट करते रहे। ले जाके दिए। इमरजेंसी में डॉक्टर था? इमरजेंसी में डॉक्टर था? कोई नहीं था सर, कोई नहीं था। आगे बढ़ाइए। देखिए सर, इस धरती पे जो आया है जाएगा सर, हम भी एक्सेप्ट करते, मेरी भी मां नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, लेकिन प्रयास भी नहीं किया जाए ना, जो ये बवंडर है सर, इसको बवंडर ब्लेंडर मिस्टेक इसको बोलते हैं कि प्रयास भी नहीं किया जाए। यहाँ डॉक्टर नहीं था सर। आप सोचिए कि आईसीयू बिना डॉक्टर के चल रहा है, इंटेंसिव केयर यूनिट वो बिना डॉक्टर के चल रहा है सर, आप सुन लीजिए, बिना डॉक्टर के चल रहा है, और खुद सुप्रिंटेंडेंट महोदय इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिना डॉक्टर के चल रहा है, ठीक है। और देख लीजिए निलंबन पत्र दिखाओ जी, कहाँ है, कहाँ निलंबन कौन कर रहा है? और क्या, एक और बात बताते हैं आप लोगों को। जब हम लोग यहाँ पर घेराव किए, ठीक है, इन लोगों का कि क्यों नहीं है डॉक्टर, तो ये लोग मुहर नहीं था इन लोगों के पास, मुहर बोला, और इमरजेंसी में भी डॉक्टर साहब डॉक्टर नहीं थे, ये भी बता दीजिए। 6 लोगों पर कार्रवाई हुई है सर, 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। 2 लोगों पर पूरा अस्पताल चलता था क्या सर? जो ऑन ड्यूटी थे लगातार, लेकिन इस तरह के और बोल रहे हैं कि डॉक्टर को ऑन कॉल बुलाया जाता है। पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है सर। देखिए, अस्पताल में तो गंभीर अवस्था में मरीज आते हैं और हम लोग तो उसको बचाने का भरसक प्रयास करते हैं, जो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट दे देते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उसका क्या रिजल्ट होगा वो हम लोग के हाथ में। तो ट्रीटमेंट इनका हुआ कहाँ सर? इनका ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? आप ये बताइए कि आपका जब डॉक्टर ही नहीं है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट कहाँ आया जब डॉक्टर ही नहीं है? तो जो क्लिनिकली ये पता चला और इसमें करने के बाद तो मैसिव हार्ट अटैक, तो मैसिव हार्ट अटैक में इमीडिएट दवाई दी जाती है। वो जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, सीनियर रेजिडेंट, उन्होंने सारी दवाइयाँ लगा दी। लगाने के बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं थे सर, ये आरोप लगा। आईसीयू में बताया जाता है कि हालांकि जिसमें पेशेंट आईसीयू में थे उस दौरान मैं फ़ोन पर डॉक्टरों से लगा हुआ था, क्योंकि मैं घर पे था, तो वो पेशेंट का डिटेल्स हमको बता रहे थे, लेकिन ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं थे। तो अभी तो हमने आईसीयू के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की कि भाई क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिस समय मरीज लाया गया था उस समय डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं थे, जो होना चाहिए था यहाँ पे। तो इस बात पर मैंने उन डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। क्या नाम है सर? नाम बताया जाए डॉक्टर का। आदित्य वैद्य, विनय कुमार, डॉक्टर आदित्य। क्या पोस्ट था सर उनका? जूनियर सेकंड ईयर हो पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है सर।
देखिए अस्पताल में तो गंभीर अवस्था में मरीज आते हैं और हम लोग तो उसको बचाने का भरसक प्रयास करते हैं, जो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट है दे देते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उसका क्या रिजल्ट होगा वो हम लोग के हाथ में। तो ट्रीटमेंट इनका हुआ कहाँ सर? इनका ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? आप ये बताइए ना, आपका जब डॉक्टर ही नहीं है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट कहाँ आया जब डॉक्टर ही नहीं है? तो जब डॉक्टर ही नहीं है तो रिजल्ट का आउटपुट कहाँ से आया सर? पहले इनपुट तो डालिए, देन आउटपुट आप खोज। किस तरह कार्रवाई सर, लापरवाही की बात आ रही है? देखिए जो अधीक्षक हॉस्पिटल के उनके द्वारा जो आईसीयू ड्यूटी में सेकेंड हाफ में एब्सेंट थे, अनऑथराइज एब्सेंट थे, उन पे उनके द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया गया है। हमें आवेदन मिलेगा, हमें जो भी बिंदुवार आवेदन मिलेगा हम उसकी जांच करेंगे और जहां नेग्लिजेंस हुआ है, जिनके द्वारा नेग्लिजेंस हुआ है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और अगर इनके द्वारा भी कोई उत्पात मचाते हैं या इसके वजह से डॉक्टर भाग जाता है और अगला कैजुअलिटी होता है और लोग मरते हैं, तो इन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये लोगों ने मान लिया है बात को, क्योंकि सस्पेंड हुए हैं, इनको कागज मिल गया है, अब ये लोग बात को मान गए हैं, अब ये लोग बाहर चले गए हैं और मैं चाहता हूँ कि चीजें पहले सिस्टम बहाल हो जाए। सर सीसीटीवी की जांच होगी क्या? सीसीटीवी जो भी बिंदु आएगा वो सबकी जांच। जिला प्रशासन की ओर से हिदायत भी दी गई है ना सर, किस तरह की लापरवाही किसी भी तरह की लापरवाही जिला प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे हम एग्जाम्पल सेट होगा। थैंक यू। तो ये डॉक्टर भी ये समझ ले कि या जो हॉस्पिटल भी समझ ले कि हम लोग कैजुअल तौर पे काम करते हैं, वो अब करना बंद कर देंगे। अब सब पे कार्रवाई होगी, जो भी नेग्लिजेंस होगा। पर आप लोग बस सबसे अपील है, लोगों को बोलिए कि लोग हंगामा ना करें, क्योंकि हॉस्पिटल है, बहुत सेंसिटिव जगह है और ये आईसीयू है। थोड़ा सा भी हंगामा होगा, डॉक्टर सब भाग जाएंगे, फिर हमारे जितने पेशेंट्स जो आईसीयू में भर्ती हैं वो मरने लगेंगे, वो उधर कैजुअलिटी होने लगेगा। तो पहले हमें वो रोकना है कि अगला कैजुअलिटी ना हो। 2 डॉक्टर